हाँ, मंगलाचरण मुग्धा जी। कहती हूँ। तिहुवन सिर से हरये भव भय गबादुनि गदे कणों सिद्धे जीव ठाणस मलिन गुण यम वोचम। हाँ, शायद कौन प्रीति जी आई क्या नहीं आई अभी? चलिए, प्रीति जी जानिए, तब तक आप पढ़ लीजिए। ममता जी पढ़िए, ममता जी। तो बढ़िया सॉल्यूशन ये है शंका 444 पेज नंबर। शंका। संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों व मनुष्य पर्याप्तकों में सासाधारण सम्यक्त्व सहित प्रवेश करने वाले देव और नारकी जीवों का वहां से सासाधारण सम्यक्त्व साथ किस प्रकार निर्गमन होता है? समाधान। इस शंका का समाधान किया जाता है, वह इस प्रकार है। देव और नारकी सम्यक दृष्टि जीवों का मनुष्यों में उत्पन्न होकर उपशम श्रेणी का आरोहण करके और फिर नीचे उतरकर सासाधारण गुणस्थान में जाकर मरने पर सासाधारण गुणस्थान सहित निर्गमन होता है। इसी प्रकार सासाधारण गुणस्थान सहित मनुष्यों में प्रवेश कर सासाधारण गुणस्थान के साथ ही निर्गमन भी कहना चाहिए। अन्यथा पल्लवम के असंख्यात्व भाग प्रमाण काल के बिना सासाधारण गुणस्थान की उत्पत्ति बन नहीं सकती है। यह बात प्राभृत सूत्र यानी कषाय प्राभृत के अभिप्रायानुसार कही गई है, परंतु जीवस्थान के अभिप्राय से संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में सासाधारण गुणस्थान सहित निर्गमन संभव नहीं होता, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरे हुए मनुष्य का सासाधारण गुणस्थान में गमन नहीं माना गया है। किंतु यहाँ पर अर्थात सूत्र में चूंकि संख्यात व असंख्यात वर्ष की आयु का उल्लेख न करके यह सूत्र रचा है, इससे यह कथन घटित हो जाता है। देखो क्या घटित किया है कि अपन जो घटित करते हैं कि लंबी आयु नहीं चाहिए मनुष्य की, पल्लवम की आयु नहीं चाहिए, तो वो भी बताया उन्होंने, अथवा करके बताया। लेकिन चूंकि सूत्र में नहीं आया तो उन्होंने एक दूसरी विवक्षा दी जो आपने ध्यान दी होगी कि कोई मनुष्य है उपशम श्रेणी में चढ़ा और उपशम श्रेणी में चढ़कर उसके मरण हुआ तो वो दूसरे सासाधारण गुणस्थान में आकर मर सकता है। लेकिन ऐसा एक आचार्यों का मत है, दूसरे आचार्यों का मत नहीं है। बस ये उन्होंने बताया। क्या बताया कि हमने देखा था कि सासाधान में कैसे आ सकता है, क्योंकि सासाधान में तभी आ सकता है जब से उसके पल्योपम के असंख्यात एक बार प्रथमोषम सम्यक्त हुआ तो दूसरी बार प्रथमोषम सम्यक्त होने में पल्ले का उनका असंख्यात भाग लगता है, और मनुष्य की आयु इतनी बड़ी है नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो अपन ने कहा था कि भाई अपन भोग भूमि के मनुष्य ले तो उसकी अपेक्षा हो सकता है। तो शंकाकार का प्रश्न था कि यहाँ भोग भूमि तो नहीं लिखा है, यहाँ असंख्यात वर्ष तो नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको लेना है तो तभी संभव है जबकि वो पल्ले मतलब वो भूमि की आयु वाले में, असंख्यात वर्ष की आयु में। दूसरा उन्होंने एक और बात बताई कि अन्य आचार्यों के अपेक्षा से, उनके मत से, कोई जीव उपशम श्रेणी में गया और उसका वहां पर आयु पूर्ण हो गई तो उसके भविष्य से वो कर नीचे गिरकर आए तो सासाधारण गुणस्थान तक गिरकर आ सकता है और फिर जो है वहां पर उसका मरण हो सकता है, ऐसी बात बताई। लेकिन सभी आचार्यों का इस संबंध में मत नहीं है, ये बात आई है। और देखो एक और विशेषार्थ है और कुछ बात खोल रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। पढ़िए मुग्धा जी। विशेषार्थ अंतर प्ररूपणा के सूत्र 7 में बतलाया जा चुका है कि सासाधारण सम्यक दृष्टि का जघन्य अंतरकाल पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। इसका कारण धौलाकार ने यह बतलाया है कि सासाधारण से मिथ्यात्व में आए हुए जीव के जब तक सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियों की उद्वेलन घात द्वारा सागरोपम या सागरोपम पृथ्वी मात्र स्थिति नहीं रह जाती, तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, जहां से कि सासाधारण भाव की पुनः उत्पत्ति हो सके। और उद्वेलन घात द्वारा उक्त क्रिया के होने में कम से कम पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल लगता ही है। अतएव यही काल प्रमाण सासाधारण सम्यक्त्व का जघन्य अंतर होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्न यह है
कि जो जीव देव या नरक गति से मनुष्य भव में सासादन गुणस्थान सहित आया है, वह सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्य गति से इस प्रकार निर्गमन कर सकता है। नवलाकार ने वह इस प्रकार बतलाया है कि देव गति से सासादन गुणस्थान सहित मनुष्य गति में आकर वह पल्लोपम के असंख्यातवें भाग का अंतरकाल समाप्त कर उपशम सम्यक्त्वी हो सासादन गुणस्थान में आकर मरण करने वाले जीव के उक्त बात घटित हो जाती है, पर यह बनेगा केवल असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में, क्योंकि सासादन गुणस्थान के साथ आकर संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के उक्त उद्वेलन घात के लिए आवश्यक पल्लोपम का असंख्यातवा भाग काल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था भूतबली आचार्य के अभिप्राय अनुसार है, किंतु कषाय प्राभृत के चूर्णिक सूत्रों के कर्ता यति वृषभ आचार्य के अभिप्राय अनुसार सासादन सम्यक्त्व सहित मनुष्य गति में आया हुआ जीव मिथ्या दृष्टि होकर पुनः द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी हो उपशम श्रेणी चढ़ पुनः सासादन होकर मर सकता है, और इसलिए यह बात संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में भी घटित हो सकती है, किंतु उपशम श्रेणी से उतरकर सासादन गुणस्थान में जाना भूतबली आचार्य नहीं मानते, और इसलिए उनके अभिप्राय से सम्यक्त्व सहित आकर सासादन सहित व सासादन सहित आकर सासादन सहित मनुष्य गति से निर्गमन करना संख्यात वर्षायुषों में संभव नहीं। फिर भी यहाँ तो 83वां सूत्र रचा है, उसमें संख्यात और असंख्यात वर्ष के आयु वालों के इस विशेषता के बिना यह सूत्र रचा है, इसलिए कोई बाधा नहीं आती। बहुत अच्छा। सूत्र नंबर जो 73 था, काफी उसमें मतलब अपन ने स्पष्टीकरण किया। एक आया था कषाय प्रावर्त और यति वृषभ से। आप लोगों को पता है कषाय प्रावर्त किसने लिखा है? गुणभद्राचार्य ने। हाँ, गुणभद्राचार्य ने लिखा है, उनका कषाय पाउड है। और उस पर जो यति आचार्य यति वृषभ सेन जो तिल्लो पंडित जिन्होंने लिखी है, उन्होंने टीका लिखी है। तो आचार्य गुणभद्र ने वास्तव में उपदेश दिया था नागहस्ती और आर्यमंशु आचार्य को। फिर से सुनना, जैसे दर्शनाचार्य हुए उनसे भी थोड़े सीनियर आचार्य हुए गुणभद्र आचार्य, उन्होंने कषाय पाउड की रचना की। कुल गाथाओं की संख्या थी 233 प्राकृत भाषा में। उन्होंने वह गाथा किसको पढ़ाई? आर्यमंशु और नागहस्ती को। अब इनसे नागहस्ती से उपदेश प्राप्त कर आचार्य यति वृषभ सेन, जिन्होंने आगे चलकर तिलोय पंडित की रचना की, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए यति वृषभ सेन, इन्होंने चूर्णी सूत्र बनाए, मतलब छोटे छोटे सूत्र बनाए। तो उनका मत लिया और भूतबली आचार्य का मत लिया। बात चल रही थी सासादान में ही आकर सासादान में मरण कैसे हो सकता है। बात क्या लीजिए, सासादान में आकर सासादान में मरण कैसे हो सकता है। तो भूतबली आचार्य के मत के अनुसार जो अपने चर्चा की थी, और ये विषय हमारे यहाँ पर मुग्धा जी को बहुत स्पष्ट है, मैंने कई बार देखा है, मुझे पता, उनको बराबर पता है कि सासादान गुणस्थान से जीव नियम से गिरकर मिथ्यात्व में आएगा। दूसरी बार फिर प्रत्पोषम सम्यक प्राप्त करने के लिए उसको पल्युपम का संख्यात भाग लगेगा, क्योंकि तब तक उसका जो है वेदक समय काल ही चलता रहता है। और ये बात अपन ने अंतर प्रपुणा पढ़ी ना, उसके अंदर भी आई थी, 5वीं पुस्तक के अंदर, कि सासादान गुणस्थान के 2 सासादान गुणस्थान में कितना उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। ये बात मिनिमम भी अंतर इतना हो सकता है, बात जगन्य अंतर की बात हुई थी। तो ये आचार्य भूतबली की। लेकिन आचार्य यति वृषभ सेन क्या मानते हैं कि जो देव मनुष्य बने हैं सासादान गुणस्थान के आए, अब मनुष्य की आयु तो संख्यात होती है, वो उसको नहीं मानते कि वो जो है वहां पर आकर मिथ्यात्व हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, और फिर क्या द्वितीयोपशम सम्यक को प्रकट किया, और उसमें से गिरकर जब आया तो सासादान गुणस्थान में आ सकता है और उसमें मरण कर कर वह जा सकता है। तो ये बात ली किसने? आचार्य यति वृषभ सेन के अनुसार। भूतबली आचार्य के साथ तो अगर घटित तभी होगा कि वह मरकर, वो कहां पर मरकर आएगा? असंख्यात वर्षों वाली आयु के उत्पन्न हुआ, उन्हीं के लिए लेगा। अब देव अगर मरेंगे तो कर्मभूमि में आएंगे, असंख्यात वर्षों की आयु में नहीं होंगे, तो उन पर घटित नहीं होगा। क्या प्रीति जी? फिर ध्यान रखें, देव अगर मरेंगे तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले नहीं आएंगे, वो तो कर्मभूमि में जन्म लेंगे।
इसलिए उन पर घटित नहीं होगा। नारकी भी मरेंगे तो कर्मभूमि में जन्म कर लेकर आएंगे, ठीक है। नारकियों का भी शासन में गुणस्थान मरण हो सकता है। नारकियों का शासन अनुसार जन्म नहीं हो सकता, लेकिन मरण तो हो ही सकता है। लेकिन उन सब पर ये सब कर्मभूमि की आयु में आ सकते हैं, और कर्मभूमि की उत्कर्ष आयु एक पूर्व पुण्य होती है। ये तभी घटेगा जब वह भोग भूमि में असंख्यात वर्षों की आयु में है, तभी घटित होगा, या उपशम श्रेणी वाला, जो दो मत है। लेकिन दोनों आचार्य अलग अलग है, अपनी मान्यता है, हमको जानना चाहिए। मतलब बहुत स्पष्ट एक तरह से निबंध ही लिख दिया उन्होंने, 1.5 पेज का 2 विशेषार्थ देकर एक ही बात को कितना स्पष्ट किया है। आप लोग इसको एक बार पढ़ना, बहुत स्पष्ट है। ये जो नवी चूलिका का जो प्रकरण चल रहा है, ये स्वयं स्वाध्याय का प्रकरण है। किसका प्रथम है? क्योंकि हमने बहुत सरल है प्रीति जी, इतना सरल है, बाल बोध पाठमाला से भी सरल है। इसमें ना कोई गणित आएगी ना कुछ आएगी, और जो हमने उसका विषय का पहले का विषय का बहुत अच्छा खुलासा किया। चलिए आगे का पढ़ना है। अब प्रीति, अब किसका नंबर आया? प्रीति जी का नंबर आएगा। सूत्र नंबर 74। हाँ, केयिं सम्मत्तेन अधिगता सम्मत्तेन नीति सुगम एदम। कितने ही मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तक एवं मुक्त स्वधर्मादि सर्गों के जीव सम्यक्त्व सहित जाकर सम्यक्त्व के साथ ही वहां से निकलते हैं। यह सूत्र सुगम है। लेकिन हमको नहीं समझ में आया, वो मिथ्यात्व से क्यों मतलब क्यों नहीं जाते वहां पर? नहीं, बस स्वधर्म ऊपर के देवों में सम्यक्त्व सहित ही जाते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो जो है नवे ग्रह तक है। यहाँ पर उन्होंने भवनत्री को भी नहीं लिया, मिथ्या दृष्टि की बात ले रहे तो सबकी बात नहीं कही, कितने ही बोला है संभवतः नहीं। उन्होंने भवनत्री को पहले ले लिया था प्रीति जी। मनुष्य तिरंचनी, मनुष्यनी, भवनत्रिक देव और भवनत्रिक देवांगनाएं, उनका सूत्र पहले ले चुके हैं, वो ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। और वो कौन से? मिथ्यात्व के सहित। लेकिन यहाँ पर जो सम्यक सहित उत्पन्न होंगे तो वो कल्पवासी देवों में उत्पन्न होंगे, तो उनकी सूत्र ले रहे हैं। तो सम्यक सहित उत्पन्न हुआ, उनका ये सूत्र लिया। ठीक है, चलिए आगे का पढ़िए। अब अणुदिश के लिए लेते हैं 75वां सूत्र। अणुदिश जाओ संवत्स सिद्धि विमानवासीय देवेशु सम्मत्तेन अधिगता नियमा सम्मत्तेन चैव नीति। अणुदिश विमानों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव तक में सम्यक्त्व के साथ प्रवेश करने वाले जीव नियम से सम्यक्त्व सहित ही निकलते हैं। ये ऊपर के देव है, नियम से सम्यक्त्व होते हैं और सम्यक्त्व के साथ ही नीचे आते हैं। बराबर, ये बिल्कुल नियम है। मतलब 9 अनुदेश और 5, ठीक है ना, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर का। अब चलिए आगे का सूत्र पढ़िए। यह सूत्र सुगम है। अब शंका है, अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंज और अपर्याप्तक मनुष्य, इन दो के निर्गम और प्रवेश का कथन क्यों नहीं किया गया? तो समाधान, नहीं, क्योंकि उन दोनों जीव समासों में मिथ्या दृष्टियों के सिवाय अन्य जीवों का न निर्गमन होता है और न प्रवेश, और यह बात बिना कहे भी जानी जा सकती है। हाँ, मतलब एकेंद्र जीव है, अपर्याप्त जीव अधिपर्याप्त, वो मिथ्यात्व में ही जन्म लेते हैं, मिथ्यात्व में निकलते हैं। प्रवेश और निर्गमन, वहां पर निष्क्रमण लिखा था, जो किरण भाई से पता ना, कहीं पर गमन लिखा है, आगमन और निर्गमन, आना और निकलना। चलिए 76वां सूत्र है। नेरय्यम इच्छा इट्ठी सम्मा शासन सम्मा इट्ठी निरयादो उवट्ठिठाद समाना कदी गदियो आगच्छन्ति। ये पृच्छा सूत्र है। नारकी मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि जीव नरक से निकलकर कितनी गतियों में आते हैं? रुकेंगे, अब पढ़ना नहीं है। अब मधु जी जवाब देंगे, बिना पढ़े। पढ़ लिया तो नहीं देंगे, जिसने नहीं। हाँ, तो मिथ्या तो आ सकते हैं, लेकिन सासादन वाले तो जन्म ही नहीं लेते, फिर उसकी बात कैसे आ गई? नरक में सासादन में जन्म तो नहीं होता है, फिर उनकी बात कैसे आ गई? वहाँ प्राप्त तो कर सकते हैं, होता है ना, वहाँ सासादन सम्यक्त्व को प्राप्त। अरे प्रश्न नरक में आने का नहीं है, प्रश्न नरक से निकलने का। प्रश्न पूछो, दूसरे नरक से
दूसरे निकल नरक तो से सकते छठे हैं अपन नरक तो तक के लेके जा जीव नहीं सकते। सासादन में निकल सकते। हाँ, वो और विशेष कर दिया आशा बहन ने, 7वें वाले नहीं जाएंगे, मतलब दूसरे से छठे नरक की बात, मतलब बात है। फिर ये नरक में निकल सकते हैं, पहले वाले भी निकल सकते हैं, 7वें वाले नहीं निकलेंगे सिर्फ, है ना, वहां के लिखेंगे। सिर्फ 7वें को छोड़कर बाकी नरकों में सूत्र लागू होगा, और निकलने की बात है, वह प्रवेश की बात नहीं है। चलिए आगे का पढ़ना है। उक्त नारकी जीव दो गतियों में आते हैं, ये पढ़ा था हमने। पढ़ लेते। दो गतियो आगच्छन्ति तिरिक्ख गतिम चैव मनुष्य गतिम चैव। उक्त नारकी जीव दो गतियों में आते हैं, तिर्यंच गति में भी और मनुष्य गति में भी। नरक से निकले हुए जीव देव नरक गति को नहीं चाहते। फिर शंका, नरक से निकले हुए जीवों का देव या नरक गति में न जाने का कारण क्या है? समाधान, ऐसा स्वभाव ही है। शंका, ऐसा उनका स्वभाव ही है, यह बात भी कहाँ से जानी जाती है? समाधान, प्रस्तुत सूत्र से ही यह बात जानी जाती है कि नरक से निकले हुए जीवों का देव या नरक गति में न जाना स्वाभाविक है। चलिए आप बताइए, इसका उदाहरण देके बताइए, क्या बताया उन्होंने, कैसे समझाया? शंका बहुत सरल चल रही है, किसी सबको समझ में आ चुका है। इससे सरल नहीं है कि नरक से नारकी मरकर नारकी नहीं होता, देव मरकर देव नहीं होता। शंकराचार्य ने पूछा क्यों नहीं होता है? आचार्य उत्तर दे स्वभाव से। तो इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने? ये स्वाभाविक ही है। उसका यहाँ पे ये सूत्र से समझ में आ गया कि नारकी जीव सिर्फ दो ही गतियों में जाते हैं, तिर्यंच और मनुष्य, यानी नरक और देव में नहीं जाते हैं। ये सिद्ध हो गया। तो ऊपर हाथ करा का तो इसका मतलब क्या बताने जाते हैं कि सूत्र ही प्रमाण है। मतलब उसने क्या प्रमाण मांगा था कि स्वभाव जो है, जो स्वभाव से नहीं जाते हैं, तो ये आपने कहां से जाना? तो कि सूत्र ही प्रमाण में, जिन भगवान की वाणी ही प्रमाण है, जिन वचनम प्रमाणम, भगवान अनंत भगवान के वचन ही प्रमाण है। जैसे अपने गुरुदेव जी का प्रवचन होता है तो अंत में क्या लिखते हैं? हर एक, आप गुरुदेव जी के प्रवचन की पीडीएफ देखिए, हर प्रवचन के अंत में क्या लिखा है? प्रमाण वचनम गुरुदेव। हर एक प्रवचन के अंत में लिखा है। तीर्थंकर भगवान के सूत्र है ना, यही प्रमाण है। इसके लिए अब दूसरे को नहीं जाते हैं। इसको उदाहरण देके कौन बताएगा? मुग्धा जी, मंजुला जी, उदाहरण से। दीपक को प्रकाश देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है। जलते हुए दीपक को देखने के लिए क्या जलते हुए दीपक, दूसरे दीपक की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। उदाहरण क्या हुआ? जलते हुए दीपक को देखने के लिए दूसरा जलता हुआ दीपक नहीं चाहिए। जो बात सूत्र में आ चुकी है, जिनेन्द्र भगवान के सूत्र में, उसके प्रमाण के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। यह उदाहरण हुआ। क्या उषा जी, हुआ नहीं उदाहरण? जलते हुए दीपक को देखने के लिए क्या दूसरा जलता हुआ दीपक चाहिए? नहीं चाहिए। तो जो बात सूत्र में आ गई कि नारकी मरकर नारकी नहीं होते, नारकी मरकर देव नहीं होते, तो इस बात को जानने के लिए आपको कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पर आचार्य ने बताई है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 78 है। तिरक्षेषु आगच्छन्ता पंचीदियेषु आगच्छन्ति नो इंद्रिय विगलेन्द्रियेषु। तिर्यंचों में आने वाले अभी किसका नंबर आगे चेंज कर लीजिए? उषा जी केकरा पढ़िए। उषा दोषी जी का है। उषा दोषी जी का है। पढ़िए दोषी जी। पढ़िए। आगच्छन्ता पंचेन्द्रियेषु आगच्छन्ति नो इंद्रिय विगलियेषु। त्रियंचों में आने वाले नारकी जी पंचेंद्रियों में आते हैं, एकेंद्रिय या विकलेंद्रियों में नहीं आते। एक मिनट, उषा जी ने पढ़ा, उषा दोषी बताओ क्या बताया? एक मिनट, क्या बताया? तिर्यंच वाले जी विकलेंद्रिय में नहीं आते। हाँ, मतलब नारकी मरकर पंचेंद्रिय तिरंज होगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं होगा।
पहले क्या बताया था, नारकी मरकर या तो मनुष्य होगा या तिरंच होगा। अब यहाँ क्या मर रहे हैं, यहाँ पर मरकर जो है ये जो है न तो एकेंद्रीय होंगे न विकल्प होंगे। लेकिन देवों पर क्या लागू होगा कि नहीं आएगा, आगे सूत्र में आएगा। देव में सुदान विषांत तक के देव एकेंद्रीय तक हो सकते हैं, कौन से होंगे बताएंगे वहां पर। लेकिन विकल्प तो वो भी नहीं होते। लेकिन नारकियों में क्या, नारकियों एकेंद्रीय में नहीं जाएंगे, ये भी नहीं होंगे, पंचेंद्रीय होंगे और पर्याप्त ही होंगे। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। चलिए पढ़िए आगे। शंका, पांचों इंद्रियों की संपूर्णता के अभाव से एकेंद्रिय जीव विकलेंद्रिय ही है, इसलिए सूत्र में केवल विकलेंद्रिय का ग्रहण पर्याप्त है, एकेंद्रिय का ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि यदि विकलेंद्रिय के ग्रहण से एकेंद्रिय का भी ग्रहण किया जाए तो आगे देवगति के कथन में द्विंद्रियादिकों का पृथक पृथक प्रतिषेध करना आवश्यक हो जाएगा और ऐसा करने पर ग्रंथ का विस्तार बढ़ जाता है। इसलिए सूत्र में एकेंद्रियों का पृथक निर्देश किया गया है। हाँ, क्या बात की? सूत्रार्थ एक मिनट, क्या समझाया, बोलिए जय श्री साहब, क्या बताया इसके अंदर? दो शब्द की बात चल रही है, शंकाकार की शब्द। देखो सारा प्रकरण बहुत सरल है, सिर्फ आचार्य वीरसेन की शैली को समझना है। और यही समय अपने पास में है। षटखंडागम के स्वाध्याय में इतना सरल विषय चल रहा है कि आपको ये समय है कि अब आचार्य वीरसेन की शैली से परिचित हो जाए, क्योंकि उन्होंने बता दिया नारकी मरकर एकेंद्रीय नहीं होते हैं और विकल्प नहीं होते हैं, बात समाप्त हो गई है और सूत्र प्रमाण होते हैं। लेकिन शंकाकार ने क्या शंका बनाई और क्या प्रमेय बिठाया, जय श्री श्राव बताएं। शंकाकार ने ऐसा कहा कि देव गति में ऐसा नहीं है, देव गति वाले जीव एकेंद्रिय में भी जन्म ले सकते हैं। नहीं, ये नहीं उठाई, ये सबको पता है शंकाकार का। पहले तो उन्होंने कहा कि एकेंद्रीय और विकल्प अलग नहीं है, दोनों हाँ, एक ही है। उन्होंने क्या कहा कि आप एकेंद्रीय विकल्प क्या कहते हो, जब आपने कह दिया कि जैनी और अजैनी, जो जैनी नहीं वो अजैनी है, जो पंचेंद्रीय नहीं वो विकल्प रहे है, क्योंकि पंचेंद्रिय को क्या बोलते हैं, सकल त्रय, और जिसके 5 इंद्रिय नहीं वो सकल त्रय है, वो विकल्प त्रय है। फिर से ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उषा दोषी, क्या पूछा उन्होंने, आप शंकाकार का अब ऐसी शंका उठाकर एक्सप्लेन करना, मतलब बाल बोध पाठमाला शुरू के बच्चों के लिए है बिल्कुल। क्या बोला उन्होंने कि आपने बोला एकेंद्रिय नहीं होते, विकल्प त्रय नहीं होते हैं, तो शंकाकार का होता है आचार्य से आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों कि पंचेंद्रिय को हम सकल त्रय बोलते हैं, सकलेंद्रिय बोलते हैं, और जिसके 5 इंद्रिय कम होती है तो उसको बोलते हैं विकल्प त्रय। तो एकेंद्रिय के 4 इंद्रिय कम है, 2 इंद्रिय के 3 इंद्रिय, जितनी कम है उतनी बात है, लेकिन 5 तो किसी के भी नहीं है, तो सबका नाम एक विकल्प त्रय है कि नहीं है। तो फिर आपने क्यों लिया, तो आचार्य ने बोला हमने इसलिए लिया, वो देव गति की बात हमें आगे करनी है कि देव, तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि देव विकल्प में उत्पन्न नहीं होते हैं और एकेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर बनाया। बहुत अच्छा प्रमेय बिठाया। आप लोग जितना इसका आनंद लें उतना आनंद मिलने वाला है। विषय सरल है, जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा था कि ये मनुष्य भाव जो वर्तमान में मिला है, सर्व प्रकार का तुझे अवसर है, अगर तुझे संसार से पार होना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो कर ले। घर के परिवार की स्थिति कैसी भी हो, 100% तुमको लग रहा होगा कि हमारे अनुकूल नहीं, टोटल जी कहते नहीं, वर्तमान में घर की परिस्थिति कैसी भी हो, सर्व अनुकूल तुझे प्राप्त हुए हैं और तू सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बोला था कि नदी को पार करना है तो जब नदी का वेग कम हो तब पार कर लेना, नहीं तो वापिस अगर नदी ज्यादा बहने लगेगी तो नहीं होगा। वर्तमान में चल रहा है, कोरोना काल चला गया है, फिर कोई अगर परिस्थिति बदल गई, पता नहीं क्या अपने को मौका मिले नहीं मिले, आत्म कल्याण करने का यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय। तो मैं क्या कह रहा हूं इसको लेकर कि षटखंडागम को समझने का एकमात्र वीरसेन आचार्य की शैली को समझने का उपाय ये नवी चूली का है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सरल है, सारा विषय है। हम समझे कि वीरसेन आचार्य कैसे शैली में बात करते। किरण भाई साहब, इससे सरल विषय अभी तक नहीं आया है, इससे सरल विषय दूसरी है ना। मुझे ऐसा लगता है
कि जब आप दो पढ़ रहे थे, पुस्तक शपड़ा आप वगैरह पढ़ पढ़ रहे चुके थे, पंडित जी। तो बहुत सारे विषय नहीं समझ में आए थे। आचार्य विल्सन ने बुद्धन का चलो अपन जो है सरल विषय बताकर सबको वापस आगे की स्वाध्याय करने के लिए मजबूती दे दे। आप लोग तैयार है ना आगे की स्वाध्याय करने के लिए? जरूर। हैं? आगे की हाँ स्वाध्याय जी। करनी कि नहीं करनी प्रीति जी? करने की है। करनी है। देखो फिर तो बोले करनी है। हमारे मुग्धा जी तो राजेश भैया से पूछना रह गया। राजेश भैया हाँ? पूरे 16 भाग पढ़ने हैं। अच्छा चलिए, तो बस अब पढ़ते चलते हैं। चलिए आगे करेंगे। अब कौन पढ़ रहा था? आप दूसरे कोई पढ़े आगे का सूत्र? आप पढ़े थे क्या? मणि साहब अभी मेरे मैं को पढ़ एक रही थी। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो, पूरा आपसे- पढ़ लो इसको। एक सूत्र पढ़ भक्ति जी क्या बोल रहे हैं पहले पंडित- सुन लो। मेरे अभी कल भी टाइम नहीं मिला था। मेरे को एक प्रश्न आया है आपके गुणस्थान क्लास से। हाँ। यूट्यूबर ने एक पूछा है कि आपने 2 भाग किए हैं, दर्शन मोह की अपेक्षा से गुणस्थान, चारित्र मोह की अपेक्षा से गुणस्थान, ऐसे 14 गुणस्थानों में 2 भाग किए हैं। हाँ। तो दर्शन मोह का आपने बताया 1 से 4था गुणस्थान हाँ और चारित्र मोह का बताया 4 से 14। तो उनका कहना है फिर चारित्र मोह तो अपने को पहले गुणस्थान में भी रहता है, तो फिर 1 से क्यों नहीं गिनना? हाँ, अपेक्षा ऐसा मुख्यता प्रश्न आया। मुख्यता और गुण की अपेक्षा से है ये विभाजन किया अपन ने। उसके पहले से 4 गुणस्थान को दर्शन मोह की अपेक्षा से विभाजन किया जाता है और 5वें से 12वें गुणस्थान तक चारित्र मोह की अपेक्षा से विभाजन किया गया। आप मुझे उसका प्रश्न भेज देना, अपन उसको शंका का क्लियर, ये यूट्यूब में आया है ना प्रश्न। हाँ, तो आप देखिए गुणस्थान की विवेचना में हमको ये गुणस्थान के विषय को स्पष्ट करने के लिए 18 प्रकार से विभाजन किया। 18 प्रकार से विभाजन किया। पहले प्रकार के क्या गया? दर्शन मोह की अपेक्षा से पहले 4 गुणस्थान। आप म्यूट कर दीजिए। फिर दूसरे विभाजन की अपेक्षा में चारित्र मोह की अपेक्षा में वहां 5वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक, ठीक है। उसके बाद में तीसरी अपेक्षा में 13वें गुणस्थान में केवली है और योग भी है, और 14वें गुणस्थान वाले के केवली है लेकिन योग नहीं है। इस प्रकार से पहली 18 विभाषाओं में 4 अपेक्षा ये ली है। बाद में अपन ने सब ली, प्रमाद अप्रमाद ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा से ली है, ठीक है ना? हाँ वो सुना उन्होंने। हाँ सुना। और आज भी आपने देखा होगा, तो आज की क्लास का लिंक मैं रोज भेज रहा हूँ। आज की क्लास में जो है, देख रहे हैं। और गुणस्थान की क्लास में धवला जी के आधार से पढ़ा रहा हूँ। धवला जी की बार बार बात आ रही है। मैंने पुष्पदंत आचार्य के पहली पुस्तक के सूत्र का भी आधार बनाया। तो आप लोगों को अनुकूलता मिले तो अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना? और सुबह का भी हमारा स्वाध्याय हो रहा है। यहाँ पर सुबह का स्वाध्याय होता है ठीक 9 बजे से लेकर 9:45 बजे तक, और वो होता है मंगलायतन के चैनल पर, आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे उसका लिंक मिल देंगे। शाम का लिंक अलग है, शाम का होता है, और उसके बाद में अपनी हो रही है। सुबह की क्लास का तो कोई लिंक नहीं, जो सुबह होती है 5 बजे की कक्षा, उसका लिंक नहीं है, लेकिन 3 समय का आपको लिंक मिल सकता है। सुबह हमारा चल रहा परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश की आज 43वीं गाथा हुई थी, तो एक एक गाथा हमारी यहाँ पर चल रही है। तो आप लोग कर सकते हैं, मैं बोलूंगा उसका लिंक करने के लिए, ठीक है? ये कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, चलो अभी अपन आगे को विषय को बढ़ाते हैं। अभी समय कितना है देखिए। हाँ चलिए, अब मैं चाहता हूं कि और भी कोई पढ़े। 79 सूत्र है। कुसुम जी पढ़ लेंगे अभी। कुसुम जी। हाँ कुसुम जी पढ़िए। 79 वाला पढ़ना है ना? जी हाँ जी। पंचेन्द्रियेषु आगच्छन्ता सन्निषु आगच्छन्ति नो असन्निषु। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में आने वाले नारकी जीव संगियों में आते हैं, असंगियों में नहीं, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के द्वारा प्रश्न के विषय नहीं हुआ करते। हाँ, क्यों ऐसा क्यों बोला उषा दोषी? पंचेंद्रिय तिर्यन से नरक में आने वाले। संगी में ही तो आते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यन से नरक में आने वाले, इसका मतलब क्या हुआ कि पंचेंद्रिय कहने से 4 इंद्रिय के जीव नरक में नहीं आते। अभी देखा था विकल्प तरह की उत्पत्ति नहीं होती, अभी देखा था ना अपन ने। पंचेंद्रिय कहने से, जैसे अपन कहते हैं मिथ्या तो गुणस्थान कहने से दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थान का निषेध हो गया। यहाँ पर क्या बोला? पंचेंद्रिय कहने से क्या मतलब है कि विकल्प त्रय, मतलब 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नहीं आते।
संगी कहने से क्या मतलब हुआ कि पंचेंद्रिय असंगी भी नहीं आते, केवल संगी ही नरक में आते हैं। मतलब नारकी जीव पंचेंद्रिय होते हैं और संगी होते हैं। मनुष्य में जो पर्याप्त मनुष्य है वो भी पंचेंद्रिय होते हैं और संगी होते हैं। देवता भी पंचेंद्रिय होते हैं और संगी होते हैं। मनुष्य अपर्याप्त की बात अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य सारे संगी होते हैं और पंचेंद्रिय होते हैं, ये बात अपन ले रहे हैं बराबर, समझ आए ना। इसलिए उन्होंने सूत्र बोला कि जो जीव पंचेंद्रिय तिरंज से आते हैं, क्योंकि नरक में कहां से आते हैं, देव से नहीं आ सकते हैं, नरक से मरकर नारकी में नहीं आ सकते हैं, तो नरक में कहां से जीव आएंगे, मनुष्य और तिरंज में आएंगे। मनुष्य में तो सभी जीव समाज घटते हैं, एक इंद्रिय भी घटेंगे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और संगी। तो इस सूत्र किसलिए बनाया कि पंचेंद्रिय में बाकी जीव समाज से जीव नहीं आते हैं, केवल पंचेंद्रिय संगी से ही आते हैं। बराबर स्पष्ट हो रहा ना। चलिए आगे बढ़िए। सन्निसु आगच्छन्ता गभोवकन्तिषु आगच्छन्ति नो समुच्चिमेषु। पंचेंद्रिय तिर्यंच संगियों में आने वाले नारकी जीव गर्भोपक्रांतिकों में आते हैं, सम्मिश्रणों में नहीं। शंका, नरक से आने वाले जीव समूर्छन तिर्यंचों में क्यों नहीं आते? प्रतिशंका, चक्षु इंद्रिय से शब्द का ग्रहण क्यों नहीं होता? प्रतिशंका का समाधान, स्वभाव से ही चक्षु इंद्रिय द्वारा शब्द का ग्रहण नहीं होता। क्या बोला? का समाधान क्या बोला? ये प्रतिशंका किसने की? उषा दोषी। शंका तो शंकाकार ने की, प्रतिशंका किसने की? आचार्य ने की है। आचार्य ने की। आचार्य हाँ आचार्य ने की। मतलब है ना, है? क्या मतलब आप में बोले तो आचार्य बोले, आचार्य उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कि तुझे ऐसा डाउट क्यों हुआ, ऐसे प्रतिशंका, शंका प्रतिशंका। और उसका उत्तर क्या दिया कि तू तो ऐसे पूछ रहा है कि जैसे मान लो चक्षु इंद्रिय से सुन क्यों नहीं सकता है, सुनने का काम किससे होता है, कान का होता है। तो आचार्य उत्तर ने क्या दिया, चक्षु इंद्रिय से क्या तू सुन सकता है क्या? चलो पूछो, सुनो उसको क्या बताता वो, पूरा पढ़ते आगे। शंका, चक्षु इंद्रिय शब्द का ग्रहण क्यों नहीं होता? स्वभाव से ही चक्षु इंद्रिय द्वारा शब्द का ग्रहण नहीं होता, ये शंका का समाधान। आगे शंका का समाधान, तो फिर अब आचार्य कहते तो फिर यहाँ भी नारकी जी समूर्छन तिर्यंचों में स्वभाव से ही नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं अमिष्ट मान लेते, है ना। मैंने समझा बेटा। उसने बोला, आचार्य ने उसको उत्तर क्या दिया तो कि क्यों भैया आंख से क्यों नहीं सुनता है? तो उसने शंका का जवाब दिया, आंख सुनने का काम करती है, आंख देख करने का काम करती है? अरे आंख का तो स्वभाव ही देखने का काम है, तो इसलिए तो क्यों नहीं मान लेता कि नारकियों का ऐसा स्वभाव है कि वो मरकर जो है विकलेंद्री में नहीं जाते हैं, वहां से नहीं आते, स्वभाव है, मान ले भैया। चलो हाँ आगे। शंका का समाधान, तो फिर यहाँ भी नारकी जीव समूर्छन तिर्यंचों में स्वभाव से ही नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं अभिष्ट मान लेते? तथा सूत्र स्वयं इंद्रिय और नो इंद्रिय जनित ज्ञानों के सदृश बाधा रहित प्रमाण है। बाधा रहित इंद्रियों द्वारा देखे गए पदार्थ में प्रमाणानुसारी विद्वान संदेह नहीं करते। बहुत बढ़िया। इंद्रिय और नो इंद्रिय क्या मतलब हुआ? मन, 5 इंद्रियों में मन। नो इंद्रिय किसको कहा? इंद्रिय तो 5 होती है, नो इंद्रिय कौन सी हो गई? मन इंद्रिय। मन लिया मतलब 5 इंद्रिय। मति और शुद्ध ज्ञान में क्या आता है? मति ज्ञान किससे होता है? मन और इंद्रियों की सहायता से होता है। तो आचार्य ने कितनी अच्छी भाषा बनाई कि जो इंद्रिय ज्ञान है और ये वचन जो पढ़ रहे किसके आते हैं? केवल भगवान के ज्ञान में आए हैं। तो ये क्या भगवान के सूत्र के वचन तू इंद्रिय ज्ञान वाला बता सकता है सही है गलत है? मतलब कितना बता, नो इंद्रिय बाधकता बताई उन्होंने। क्या बताई यहाँ पर? सूत्र स्वयं, सूत्र मतलब भगवान की वाणी, भगवान की वाणी इंद्रिय और नो इंद्रिय ज्ञानों के मतलब हम जैसे छद्मस्तु के ज्ञानों के सदृश बाधा रहित प्रमाण है। हम लोगों का ज्ञान कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान है। वह कैसा है? बाधा सहित है। लेकिन जिनका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान और नो इंद्रिय ज्ञान से बाधा से रहित है, ऐसे ज्ञान वालों के सूत्र हैं। सूत्र कौन से ज्ञान से बनाए गए हैं?
भगवान की वाणी, भगवान की वाणी में क्या इंद्रिय और नो इंद्रिय से बाधा पहुंचती है? अरे केवल ज्ञान तो सभी आवरणों के क्षय होने पर अब कोई बाधा नहीं है। केवल भगवान के सामने मेरू पर्वत आ जाए तो दिख सकता है, हमारे सामने चले और सामने ट्रक आ जाए तो आगे की गाड़ी नहीं दिखती है, हमारे सामने कोई आंख पर पट्टी बांधे तो दिख नहीं सकता है कि कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। न केवल ज्ञानी के तो कोई बाधा नहीं है। तो जो सूत्र कैसे हैं, सूत्र उन भगवान के जो बाधा रहित है, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। मतलब केवल ज्ञानी के और सूत्र की महिमा का ज्ञान किया है। और क्या बोला भैया, बाधा रहित इंद्रियों द्वारा देखे गए पदार्थों में प्रमाणानुसारी विद्वान संदेह नहीं करते हैं। भैया तू विद्वान है, अच्छे बच्चे मस्ती नहीं करते हैं, ये कहते हैं विद्वान संदेह नहीं करते हैं। जैसे माता समझाते हैं बच्चे को, बेटा तू अच्छा है, तू मस्ती नहीं करते, अच्छे बच्चे। आचार्य कहते हैं तुम विद्वान हो, भगवान की वाणी में संदेह नहीं करते, जिन वच में शंका न धार। अपने पढ़ा छड़लम बोला ना, नहीं आया? छड़लम आया है कि सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो शंका नहीं धारण करता है। वो गुरुदेव जी के प्रवचन में आया, किरण भाई साहब विद्वान ही सम्यक दृष्टि है। विद्वान कौन है? सम्यक दृष्टि। हम कौन को समझते विद्वान का? जो हमको धवला का स्वाध्याय करा दे, जो अच्छा प्रवचन कर दे, कि नहीं नहीं। विद्वान कौन है? जो सम्यक दृष्टि है। और वो जो है जिनेन्द्र, और सम्यक दृष्टि कौन है? जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करते हैं। आचार्य विरसन क्या लिखते हैं? विद्वान जिनेन्द्र भगवान के शंका नहीं करते हैं। ये देखा, आगे पढ़ो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन शंकाओं में। आगे चलो। शंका, यह सत्य है कि प्रमाण से देखे गए पदार्थ में प्रमाणांतर द्वारा परीक्षा नहीं की जाती, किंतु प्रस्तुत वचन का तो प्रमाणत्व ज्ञात नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि असत्य के समस्त कारण राग द्वेषादि से रहित जिनेन्द्र के मुख से निकले हुए वचन का अप्रमाणत्व से विरोध है। अतः यह सूत्र प्रमाण है और इसी कारण से प्रमाणांतर द्वारा उसकी परीक्षा उचित नहीं है। क्या बोला? शंकाकार कहता है ये बात तो सत्य है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि सूत्र वचन प्रमाण है और उसको प्रमाणांतर, मतलब प्रमाण है, उसको अन्य प्रमाणांतर की जरूरत नहीं होती है। जो दीपक है उसको जानने के लिए अन्य जलते हुए दीपक की जरूरत नहीं होती। वही उदाहरण आ गया। प्रमाण के लिए प्रमाणांतर की जरूरत नहीं होती है। प्रज्वलित दीपक के लिए देखने के लिए दूसरा प्रज्वलित दीपक नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो सूत्र है, सूत्र की प्रमाणता को बताने के लिए क्या बताया प्रीति जी? वहां लिखा है असत्य के बोलने का, भगवान के असत्य बोलने का कोई कारण नहीं रहा। वहां असत्य नहीं रहा। क्या झूठ, दो असत्य वचन दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो कषाय के कारण हो या अज्ञान के कारण। जिनेन्द्र भगवान के दोनों कारण नहीं है, इसलिए उनके वचन प्रमाण है। और उनके वचन सूत्र किसके हैं? जिनेन्द्र भगवान के वचन है, अन्य आचार्यों के नहीं है, ठीक है ना? मतलब आचार्यों ने तो कसम खाई है कि जो वोच्छामि कहा था ना, वंदितो सव सिद्धे धुवमचल मणो वमं गति पत्ते वोच्छामि समय पाउर पिणमो सुध केवली बणिदम। ये प्रतिज्ञा की, वोच्छामि, कहे हुए को कहूंगा, अपने मन से नहीं कहूंगा। और हमारे यहाँ पर तो हर सूत्र में क्या पूछा धौला जी में? केवड़िया मिथ्या इट्टी जीवा, केवड़िया मिथ्या जीवड़ी कितने होते हैं? प्रश्न पूछा। वे प्रश्न क्यों पूछे? कि इसलिए कि यहाँ पर जो जितने भी सूत्र बनाए हैं वे भगवान से पूछे गए और भगवान ने उसके उत्तर दिए, अर्थात सूत्र की प्रामाणिकता और निज कर्तृत्व का निषेध करने के लिए। समय हो चुका है, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। सरल विषय होने पर भी इसके शंका समाधान है, बहुत उत्कृष्ट कोटि के। 1 मिनट का समय है, बोलिए। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोका नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोहिसुवसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोहिसुवसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोहिसुवसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोहिसुवसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोहिसुवसाणम नमो ओरियंताणम